So sphere is somewhat like a 3D circle. Okay, तो एक बॉल की तरह, एक परफेक्टली राउंड बॉल की तरह एक स्फेयर होता है. सो स्फेयर के बारे में अब एक चीज तो आपने नोटिस कर ली होगी कि स्फेयर के सारी साइड्स ही कर्व्ड है. ठीक है, सारी Yes, साइड्स sir. कर्व्ड है. तो TSA इज सेम एज CSA, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें. एक स्फेयर में TSA एंड CSA आर सेम थिंग, बट एक हेमिस्फेयर में इट्स लाइक आधा स्फेयर. एक हेमिस्फेयर में TSA डिफरेंट है एंड CSA डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें नीचे वाले फेस कर्व नहीं रहा, जैसे ही मैंने एक स्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, दिस इज अ स्फेयर. ओके, एंड दिस इज अ हेमिस्फेयर. मैंने लाइंस इसलिए बनाया कि 3D लगे, सर्कल ना लगे. तो स्फेयर की बात करते हैं. स्फेयर में सिर्फ एक चीज पता होगी हमें, रेडियस. ओके, हमें रेडियस पता होगी स्फेयर में सिर्फ. अगर स्फेयर में मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, दोनों के ही सेम फॉर्मूले होते हैं. क्या होते हैं? 4πr². ठीक है. सर पर हमने 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा? सी दिस इज समथिंग जो कि सिर्फ इसी की मैं आपको अभी डेरिवेशन नहीं करा सकता. ठीक है, सिर्फ इसकी. ये हम अभी क्लास जब ये सरफेस एरिया खत्म करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा. बट इज बिकॉज दिस इज नॉट एज सिंपल एज जैसे हमने और सबकी करी थी. जस्ट सिंपल इमेजिनेशन से नहीं होगा. दिस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स एंड देन हम उसे एक स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर काफी जगह पे आपको साइन ग्राफ से भी एक्सप्लेन करा जाता है. एंड दीज ऑल टॉपिक्स आर लिटिल टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो इसकी डेरिवेशन कहाँ से आई वो अभी हम नहीं करते हैं, अभी इसके सिर्फ फॉर्मूले करते हैं. ठीक है. ओके सर. तो इसका TSA और CSA दोनों सेम. अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर आधा स्फेयर है, मतलब 4πr² का आधा सरफेस एरिया उसका होगा इसका 2πr². एंड इसी में अगर मैं नीचे नीचे जो इसका फेस बनेगा वो भी एक सर्कल बनेगा, वो भी एक सर्कल होगा. मान लो इसका यस सर. बेस है, ये भी तो एक सर्कल ही है. तो ये होगा, ये भी एक सर्कल होगा. एंड ये TSA इसलिए 2πr² प्लस एक और सर्कल का एरिया πr² विच इज 3πr². ठीक है. तो बस ये दो ही फॉर्मूले हैं स्फेयर्स में, स्फेयर्स एंड हेमिस्फेयर्स में, जिससे आपके मेजॉरिटी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. ओके, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन करके देखते हैं. एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. सो एग्जाम्पल कर लेते हैं. एग्जाम्पल क्योंकि आप करोगे नहीं. तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 10. NCERT एग्जाम्पल 10 देखते हैं. तो हेमिस्फेरिकल डोम, डोम सबको पता ही होता है. एक हेमिस्फेरिकल डोम है. Of a building needs to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 मीटर. ये जो circumference है base of dome का, ठीक है, मतलब 2πr is equals to 17.6 मीटर. ओके, तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 5 पर, अच्छा सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो हम सबको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही कर लेते हैं. एंड ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5/100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज यस 0.05 सर. पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ₹0.05 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, तो 2πr की वैल्यू दे रखी है हमें 17.6. ठीक है, और हमें निकालना क्या? हेमिस्फेरिकल डोम नीड टू बी पेंटेड. कैसे पेंट करना है हमें? ऑब्वियसली उसका सिर्फ CSA चाहिए पेंट करने के लिए, तो करेक्ट.
हमें उससे Yes, sir. की जरूरत है सिर्फ, तो हम सी ए से निकालते हैं। सी ए से हमें पता है क्या है, 2πr²। ठीक है, 2πr² है। अच्छा, यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r इज इक्वल्स टू 17.6। 17.6, अच्छा एक सेकेंड, वैल्यू निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, इसमें ज़रूरत नहीं इतनी मेहनत करने की। तो 2 इंटू 22/7 कितनी आई, 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू 176 डिवाइडेड बाय 176 डिवाइड बाय 10। सो सर मेरे को ये समझ नहीं आया सर, हमने 5 मीटर्स में सेंटीमीटर्स में करा है। नहीं नहीं नहीं, 5 देखो इसमें लिखा है 5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे, 5/100। करेक्ट। यस सर। हाँ, तो मैंने ओके। 5/100 0.05 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो r हमारा कितना आ गया, r देखते हैं कितना है। दिस इज 2 11 2 22 11 1 जा 11 11 6 जा 66। ठीक है, 2 8 16। ठीक है, एंड 2 4 8, दिस इज 7 4 28/10। तो r कितना आया, 2.8 मीटर्स, विच इज सिंपली 280 सेंटीमीटर। Centimeter. ठीक है, Yes, तो sir. इसमें वैल्यू डालते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 280 इंटू 280, तो 7 428। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या मल्टीप्लाई करना है, 44 इंटू 40 इंटू 280, और ओ सॉरी 156 नहीं हो गए, कितना है हो गए इसका टोटल आंसर बताओ। 44 इंटू 4 इंटू 28, जल्दी। वन 176 इंटू 28, Sir, 492800. 492800। ओके, दिस इज 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर और ये क्या है, इनटू हमें क्या करना है, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। अगर मैं इसके साथ इनटू क्या कर दूं, 492,800 इंटू 0.05, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो दिस इज 4928 इंटू 5, 2 0 से 2 0 कट गए, इसका आंसर कितना आ रहा है। सर बट हमें 4928 को हम सर हमें उसमें भी तो कन्वर्ट करना है मीटर्स में। नहीं नहीं, सेंटीमीटर में ही तो, हमने सेंटीमीटर में ही तो निकाला है। देखो कॉस्ट किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो हमने एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मीटर्स में। 24640 आ रहा है। 24640, ओके, देखते हैं सही। यस सर। ये देखो सही है हमारा आंसर, 24640। इन्होंने सब कुछ मीटर में करा है, हमने सब कुछ सेंटीमीटर में करा है। बिल्कुल सही है दोनों ही तरीके। समझ आ गया सबको। Yes, sir. ओके, अब एक क्वेश्चन ट्राई करो, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ट्राई कर लो जो लगता है थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ये 9th कर लो, 9th थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, ऑब्वियसली डाउट है। Okay, sir. सर जो इसमें यहाँ देखते हैं सब। सो ये सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, एंड इसमें इस तरीके से स्फेयर फिट कर रखा है कि वो एज टू एज आ रहा है इसमें। ठीक है, मतलब हर पॉइंट पे आ रहा है वो। ओके, अच्छा देखो, अब इसकी जो हाइट होगी सिलेंडर की, वो टेक्निकली, मेरा भी 1:1 ही आ रहा है। हाँ, तो जो हाइट होगी सिलेंडर की, वो क्या हो जाएगा, वो 2r नहीं हो जाएगा एक तरीके से, r+r, या डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, सॉरी दिस स्फेयर। सो जो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट इज 2r, ठीक है,
एंड देन और सब कुछ तो सेम ही है, तो पहला पार्ट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सब कुछ ठीक है इसमें, यहाँ कोई इशू नहीं है। सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू एच, करेक्ट। सो 2 पाई आर इंटू एच कितना है, 2r, तो सिंपली दिस ऑल्सो बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट टू सेकेंड अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, विच इज सिंपली 1:1, ठीक है। सर तो हमें इसमें अगर हम सेकंड पार्ट में h लिख देंगे तो? हाँ मतलब फिर वही वही है ना, उनका पर्पस ही यही है कि दिखाना आपको कि अगर ये पूरा इनक्लोज्ड है इसमें तो फिर 4 पाई आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। ओके सर, तो मतलब हमको हर चीज को r के टर्म्स में लिखना हाँ, हर चीज को आर के टर्म्स में निकालना है। है। ओके सर। ओके, तो फिर ठीक है, मतलब ये आप सारे क्वेश्चन 13 for 4 के ट्राई करना, उसके बाद तो हम वॉल्यूम पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं सबके वॉल्यूम्स, वैसे भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी वॉल्यूम्स, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे वॉल्यूम के, हर एक्सरसाइज से 2-3, एंड देन आपको और सारे क्वेश्चंस खुद कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे 13.4 कर ले एंड उन्हें लगे कम है तो वो आगे वॉल्यूम के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम के देखो हम कर चुके ऑलरेडी, ये तो हम कर ही चुके ऑलरेडी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, यस सर। कर ही चुके हैं। इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी मैंने आपको लिखवा ही चुका हूँ, मैं समझा ही चुका हूँ कैसे आता है। सिमिलरली हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एक नया होगा तो वो बाद में करेंगे, लेकिन 2 एक्सरसाइजेस तो आप और कर सकते हो, टोटल 3 एक्सरसाइज आप कर सकते हो। मेरी तरफ से होमवर्क सिर्फ 13.4 है, लेकिन याद रखना नेक्स्ट क्लास में आपको 3 एक्सरसाइजेस होमवर्क मिलेंगी, तो जो बच्चे इतना सारा होमवर्क एक दिन नहीं करना चाहते, अभी ही ये छोटी सी एक्सरसाइज कर लेना 13.4, और 13.5 भी कर लेना। सिंपली वॉल्यूम निकालना है सब में, मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे अगर तुम ढंग से करोगे तो, मुश्किल से 20 मिनट, ओके सर। ठीक है। सर एक बार सर आप वॉल्यूम सिलेंडर के एक बार बता देना सर, डिराइव करके। वॉल्यूम सिलेंडर कर तो चुके हैं हम, दिखाऊं, रुको, हमने लास्ट क्लास में ही करा था शायद, राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमने वॉल्यूम सिलेंडर की बात करी थी। देखो कर तो रखे हमने वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। बस यही होता है पाई आर स्क्वायर एच नहीं भी तो लिख सकते? हाँ वही एक ही बात है, पाई आर स्क्वायर एच, सारे मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दिस सिंपली पाई आर सर स्क्वायर। पर वो पाई एच आर स्क्वायर एच नहीं हो जाएगा? क्या, नहीं नहीं पाई एच और आर स्क्वायर एच, मतलब तू पाई एच आर स्क्वायर लिख दे, कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी सेम बातें तो सारे मल्टीप्लाई में। नहीं सर वो एच तो पाई और आर दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना? बेटा ऐसे मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी होता है, अगर मैं ये लिखूं देवांश 2 into 3 into 4, तो दिस इज सेम एज 2 into 3 into 4, इसका मतलब ये थोड़ी होता है 2 into 4 into 3 into 4, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो ये प्लस होता है तब होता है ऐसा, ये प्लस थोड़ी है बीच में, ये जब प्लस होता ना, अगर 2+4 होता तो हाँ सही बात है, ये लिखते हैं आप 4 into 2 + 4 into 4, वो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट का मतलब नहीं होता ना। ओके सर। सो ठीक है, अभी इतना ही करेंगे हम, ये पूरी एक्सरसाइज ट्राई करना, ठीक है। अभी आप लोग की वो तो क्या बोलते हैं, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि तुम्हें 1 घंटे बिठा के रखो, लेकिन वो आदत छोड़ो मत, अभी लग जाओ 1 घंटे एंड देन जो भी करना आपको कर लेना। ऑल्सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल गिव यू एन ऑप्शन, सब सारे स्टूडेंट्स को मैं फॉर्मली मैसेज डाल दूंगा कि इफ यू वांट टू कम यू कैन कम इवन टू टेक ऑफलाइन क्लासेस। फॉर एग्जांपल मैं तो आज भी सेंटर से ही ले रहा हूँ क्लासेस, लेकिन ऑब्वियसली दैट विल बी एट योर ओन रिस्क, बिकॉज कोविड की सिचुएशन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो अगर आपको लगता है आप ऑनलाइन ले सकते हो तो आप ऑनलाइन ले लो, अगर आपको लगता है नहीं आपको सेंटर पे आके समझ आएगा आप सेंटर पे ले लो, इट्स टोटली योर चॉइस, मैं दोनों क्लासेस ऑफर करूंगा आपको, ओके। ओके अच्छा सर। सर मैं सर अभी कल आ सकते हैं? हाँ आ सकते हो। सर मैं अभी 1 वीक के लिए बाहर हूँ, तो मैं आपको होमवर्क सारा आके ही भेजूंगा। ओके, तब बट मैं मार्क करके तक आपको ऑनलाइन। शेयर करता रहूंगा। आज का भी जो होमवर्क था वो सारे बच्चे मुझे भेजते हैं, मैं आपको पीडीएफ एंड रिकॉर्डिंग सारी फ्राइडे या मंडे दोनों में से किसी एक दिन शेयर हो जाया करेंगी हमेशा, सर 13.3 होमवर्क था ना या सर? बट आपने मेरा सेंटर में चेक कर दिया था सर, वहाँ पे मैंने कर लिया था, बट आपने चेक कर चुके हो।
ठीक है, आप लोग इसकी करेक्शन कर लो, अभी जो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, आप इसकी करेक्शन कर लो, वो भेज दो, मैं सबके ही मार्क कर दूंगा। ओके, ओके सर। सर आपको भेजना की तरह अब होमवर्क। पीडीएफ बना के व्हाट्सएप पे भेज दो मुझे पर्सनली। ओके सर। ओके, बाय बाय।